मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक आदमी दिखता है जिसका नाम किम सुन वू होता है, जो कि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है। वो एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। तभी एक वेटर आके उसे कहता है कि आपको अभी नीचे आना होगा, कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो वो नीचे जाता है और एक रूम में जाता है तो उसे कुछ आदमी बैठे होते हैं। तो सोनू उन्हें वहां से जाने को कहता है, लेकिन वो वहां से जाते नहीं है। तो उनके बीच में लड़ाई होने लगती है और सोनू उन्हें बहुत मारता है। बाद में वो अपने बॉस के साथ डिनर पे जाता है और वो बिजनेस से रिलेटेड कुछ बातें कर रहे होते हैं। डिनर के बाद जब सोनू वहां से जा रहा होता है तब उसके बॉस उससे कहते हैं कि उसका एक काम है जिसे उसे करना है। उसकी एक यंग गर्लफ्रेंड है जिसे वो बहुत प्यार करता है और उसे शक है कि कुछ दिनों से गैर मर्दों से मिल रही है और वो चाहता है कि 3 दिन तक वो उस पर नजर रखे और जो भी चीज है अगर ये सच है तो वो उसे फोन करके बताए। तब सोनू उस बात को मानता है और अगले दिन सोनू उसी लड़की के घर जाता है। उस लड़की का नाम हीसू होता है। वो उसके बॉस की तरफ से एक गिफ्ट देता है जो कि एक लैंप होता है। तभी हीसू को एक कॉल आता है और उसे कहीं जाना होता है। तो सोनू कहता है कि वो उसे छोड़ देगा, लेकिन वो मना कर देती है। सोनू जाते समय उसे एक विजिटिंग कार्ड देता है और बोलता है कोई जरूरत हो तो उसे कॉल करे। तभी वो उसके घर के बाहर ही अपने कार पे इंतजार कर रहा होता है। तभी एक लड़का आता है और हीसू उसके साथ चली जाती है। वो दोनों जहाँ पर भी जाते हैं सोनू अपनी कार से उनका पीछा करता है और उन पे नजर रखता है, जैसे कि लंच पे, क्लब पे, हर जगह सोनू उन पे नजर रखता है। और जब वो दोनों घर वापस आते हैं हीसू अपने घर के लिए चली जाती है और सोनू उसके घर के बाहर ही होता है अपनी कार में। तभी उसे एक फोन आता है जिसपे मुनसुक नाम का आदमी बात कर रहा होता है। तब वो एक जगह जाता है और वही आदमी मुनसुक वहां पे होता है। वो प्रेसिडेंट बेग नाम कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है, उसके बारे में कोई प्रॉब्लम की बातें कर रहा होता है, लेकिन सोनू ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता। तभी उसे प्रेसिडेंट बेग का फोन आता है और वो सोनू को बात करने को कहता है, लेकिन सोनू वो कुछ कहे बगैर फोन रख देता है और वहां से जाने लगता है। मुनसुक बोलता है कि वो क्यों उसकी बातें समझ नहीं रहा है, उसे यही प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। तब सोनू कहता है कि वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, तो वो उसके बारे में कुछ करना नहीं चाहता। दूसरी तरफ हमें प्रेसिडेंट बेग दिखता है जो कि बहुत ही गुस्से में भी होता है और अपने गुस्से में अपने आदमियों को भी बहुत मारता है। तभी सोनू अपने घर वापस आता है और सो जाता है। अगले दिन सुबह वो उठता है तो उसे टेलीफोन पर एक मैसेज मिलता है जो कि हीसू का होता है। तो बाद में वो दोनों मिलते हैं और सोनू हीसू को एक स्टूडियो में ले जाता है जहाँ पर हीसू वायलिन आर्टिस्ट होती है। और बाद में सोनू को कॉल आता है तो वो अपने होटल में चला जाता है। होटल के बाहर में मुनसुक और प्रेसिडेंट बेग दिखते हैं, जिसको सोनू देख के बहुत नाराज होता है और वहां से उन्हें जाने को कहता है। उनके बीच में बहस भी होती है, लेकिन बाद में सोनू हीसू को पिक करने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है वहां पर एक आदमी आ जाता है और सोनू वहां से चला जाता है। हीसू उस आदमी के साथ चली जाती है और वो उसे उसके घर छोड़ता है और बाहर सोनू उसको देखता है और वहां से चला जाता है। जब वो उसके घर से गाड़ी चला के जा रहा होता है तभी हमें हीसू दिखती है और वो उसके कार को देखती है और एक कॉल करती है। तभी सोनू जा ही रहा होता है तो अचानक से उसके सामने एक कार आती है जो अजीब तरीके से ड्राइव करती है, लेकिन सोनू उसे इग्नोर करके आगे चला जाता है। आधे रास्ते पहुंच के उसे अजीब लगता है तो वो वापस आता है। तब उसे वही कार दिखती है। वो उसके अंदर घर के अंदर घुस जाता है और उसे हीसू और वही आदमी दिखते हैं। तभी सोनू को बहुत गुस्सा आता है और वो उस आदमी को बहुत मारता है, लेकिन हीसू की वजह से वो रुक जाता है। सोनू अपने बॉस को कॉल करता है इन सब की बातों को बताने के लिए, लेकिन वो बीच में रुक जाता है। वो हीसू के बारे में सोचने लगता है और फोन नहीं करता और वो उनसे बोलता है उस आदमी से कि वो वहां से चला जाए और वो दोनों कभी वापस मिले नहीं। लेकिन वो हीसू को पसंद नहीं आता। वो आदमी तो वहां से चला जाता है, लेकिन हीसू नाराज दिखती है। तब सोनू उसे मनाने की कोशिश करता है और बोलता है कि वो उसके बारे में भूल जाए, वो उसकी दिक्कतें बढ़ाएगा ही। लेकिन हीसू उससे नाराज होती है और बोलती है कि ये सब चीजें इतने आसानी से भुलाने लायक नहीं है। तब सोनू वहां से चला जाता है। वो अपने घर पहुंचता है तो उसे अपने पार्किंग लॉट में एक आदमी दिखता है जो कि उससे बोलता है कि वो उससे माफी मांग ले तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सोनू अपने गुस्से में रहता है और उस चीज को नजरअंदाज करके उसे वहां से भगा।
अगले दिन सोनू का बॉस हीसू से मिलने आता है, लेकिन वो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगती है उसके साथ। बाद में सोनू अपने अपार्टमेंट में होता है, तभी कुछ आदमी आते हैं और उस पर हमला करते हैं और उसे एक जगह ले जाते हैं और वहां पर प्रेसिडेंट बेक और वही पिछले रात वाला आदमी आता है और बेक उससे सोनू को कुछ कहता है। तभी एक फोन आता है तो सोनू को एक जगह वो लोग लेके जाते हैं और वहां पर उसका बॉस और वो मुनसब भी होता है। तभी उसका बॉस उससे पूछता है कि उसने उसे कॉल क्यों नहीं किया, उसने वो क्यों नहीं बताया कि वो हीशु किसी आदमी के साथ थी, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देता। तब वो वहां से उसका बॉस चला जाता है। मुनसब उसे मारने वाला होता है और उसे खूब मारता है और एक गड्ढा खोद के अंदर दफना देता है। तभी बारिश हो रही होती है, गड्ढा छोटा होता है तो उसमें से सोनू खोद के निकल आता है बाहर। वो लोग वहीं पर होते हैं और उसे एक जगह ले जाते हैं। फिर मुनसब सोनू को एक फोन देता है और बॉस से माफी मांगने को कहकर वहां से जाता है। फिर बाद में वो वापस आता है तो वो सोनू को तैयार होता हुआ दिखता है और समझदारी से मुनसब पर हमला करता है और सभी लोगों को मार गिराता है और वहां से बचकर निकल जाता है। बाद में वो गन्स खरीदता है और बाद में वो प्रेसिडेंट बेक से मिलने जाता है और प्रेसिडेंट बेक से मिलकर उनके बीच में हाथापाई होती है और सोनू उसे गोली मार देता है और प्रेसिडेंट बेक वहीं पे मर जाता है। वो अपने बॉस से मिलने जाता है और सोनू गुस्से में आकर जो भी उसके साथ हुआ उसकी वजह पूछता है, लेकिन उसका बॉस उल्टा उस पर दोष लगाता है कि उसने उसकी बात नहीं मानी। फिर सोनू गुस्से में आकर वो अपने बॉस को गोली मार देता है और उसका बॉस वहीं पे मर जाता है। तभी प्रेसिडेंट बेक के कुछ आदमी आते हैं और सोनू पर हमला करते हैं। उस बीच में सोनू उन सबको मार गिराता है, लेकिन सोनू बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। और तभी एक आदमी आता है और लास्ट में जो बच्चे लोगों को मार गिराता है और तभी वो सोनू को देखता है, वो पूरी अधमरी हालत में होता है। लास्ट बार सोनू हीसू को कॉल करना चाहता है और उससे बात करना चाहता है, लेकिन बात कर नहीं पाता और तभी वो आदमी सोनू को भी मार देता है। लास्ट में जब सोनू मर रहा होता है तब उसकी आंखों के सामने सिर्फ हीसू होती है, उसकी इमेजिनेशन होती है और वो स्माइल करते करते मर जाता है और इसी तरीके से मूवी खत्म